प्रेम की महत्ता दोनों ही जहान में आवश्यक है, आध्यात्मिकता में भी और संसार में भी। पर प्रेम करना किससे है, प्यार होता क्या है? पहले हम ये सोचें, युवाजन बेटे हैं या बेटियां हैं, सबसे पहले जिस कुल में हमें जन्म मिला है उस कुल को, उन माता पिता को हम लज्जित ना करें, ना कराएं समाज में। तो हम कहते हैं कि बेटियां दो घरों की लाज होती हैं, बेटे तो एक ही घर को सजाते संवारते हैं। ये हमें बहुत बारीकी से समझना है कि बेटियां वास्तव में ही दो घरों को सजाती संवारती हैं। आज ये उल्टी सोचें चल रही हैं कि हम ही काम क्यों करें, हम ही क्यों झुकें, हम ही ससुराल में क्यों जाकर सबसे सबकी बातें सुने। ऐसा नहीं है, इस सोच को बदलना होगा। यदि आपने अपने मम्मी पापा की सुनी है, भाइयों की सुनी है डांट, तो आप ससुराल में भी सुन पाएंगी। और ससुराल में कोई विरोधी नहीं बैठे हैं। एक जगह तो हमें गंदे लोग मिल जाते हैं, एक जगह हमें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। बस समझने की बात है, सुनने की बात है, ध्यान दें हम अपने जीवनों पे। ये बात बेटों के लिए भी है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सजाए संवारे। सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं है, कहीं भी व्यवहार एक सा नहीं होता है। हमें संसार में समझौते से जीना होता है। तो ये आज दासी से आग्रह किया गया कि आप युवाओं को कुछ समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने जीवन में, अपने परिवार में अपने माता पिता को सम्मान दें। और जो बच्चा ये कहता है दोस्तों में भी बैठ के, सहेलियों में बैठ के कि मुझे समय से जाना है, मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी, मेरे पापा मुझे डांटेंगे, तो ये शर्म की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे संस्कार हैं। आपका जो जीवन है वो माता पिता के डर में बीत रहा है, यानी कि आप जहाँ भी हैं आपको अपने बड़ों की इज्जत की परवाह है। मर्यादाएं क्या हैं, अनुशासन क्या है। यदि दूसरे हम पे लगाएंगे तो हम उन्हें तोड़ेंगे, यदि स्वयं हमने लगा ली अपने पे मर्यादाएं, अनुशासन, तो फिर हम तोड़ेंगे नहीं, हम निखरेंगे, संवरेंगे। तो स्कूल में हमें क्या करने जाना है, पढ़ाई और ज्ञान लेने जाना है। घर में जिस टाइम हम बुक लेके बैठ रहे हैं हमें बुक ही पढ़नी है। मोबाइल यदि हम ले रहे हैं तो मोबाइल का सदुपयोग करना है। मोबाइल में हमें क्या देखना है, ये आएंगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, पर उन्हें इग्नोर करना है, उन्हें देखना नहीं है। हमें सुनना क्या है, हमें देखना क्या है, हमें बोलना क्या है, ये हमारी बात समझ में आनी चाहिए। यदि कोई अपना भी हमें बुरी सलाह दे जिसमें हमारा बुरा हो रहा हो, आगे चल के आगे तक की दूरदर्शिता अपनी नज़रों में लेके चलना चाहिए युवाओं को।